बढ़ते आगे, हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की घड़ी अब नजदीक आ गई। सदन में सभी डिवाइसलेस इंस्टॉल हो चुके हैं, तैयारियां पूरी हो गई। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन हरियाणा के डाटा के साथ अपडेट कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अपनी टीम के साथ दिन रात एक करे हुए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। पिछले साल 25 फरवरी से शुरू हुए ये प्रयास 17 माह 12 दिन में पूरी तरह से ये चढ़े हैं परवान। चंडीगढ़ में ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ई विधानसभा को लेकर जानकारी दी और बताया कि 8 अगस्त को मानसून सत्र के आगाज से पहले सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई विधानसभा का श्री गणेश करेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के वीडियो संदेश समारोह की गरिमा को बढ़ाएंगे। पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए लाइव चंडीगढ़ से। पवन सिवर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस वक्त ई विधानसभा को लेकर? बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर पहले ही हरियाणा विधानसभा के सदन का जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ने जायजा लिया था। इस दौरान जनता टीवी भी उनके साथ मौजूद था और तमाम जो सदन में तैयारियां की गई है उनका जायजा लिया है। और जो हरियाणा विधानसभा में संख्या बल है सदन में जो सदस्यों का, वो 90 का सदन है, लेकिन अभी हाल ही में कुलदीप बिश्नोई जो है वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा 89 विधायक हैं हरियाणा विधानसभा में जो इस बार मानसून सत्र में मौजूद रहने वाले हैं। तो पेपरलेस करने की तैयारियां जो हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब 8 अगस्त का इंतजार है। 8 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है, लेकिन उससे पहले 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ई विधानसभा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ सदन के जो तमाम सदस्य हैं, चाहे उसमें विपक्ष के सदस्य हैं, निर्दलीय विधायक हैं और अन्य जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो सदस्य हैं विधायक के तौर पर, तमाम जो सदस्य वो मौजूद रहेंगे। अधिकारी भी पहुंचेंगे और साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो इस कार्यक्रम में जो है वो रहेगा। और इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, उनका भी वीडियो और रिकॉर्ड मैसेज जो है वो यहाँ पर प्ले किया जाएगा। तो ये पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 8 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से हरियाणा विधानसभा का सदन पूरी तरह से डिजिटलाइज हो गया है और पेपरलेस पहले जो यह मानसून सत्र होने जा रहा है, इसमें जो पहला सत्र होगा जिसमें पेपरलेस सत्र होगा, डिजिटलाइज विधानसभा के रूप में हरियाणा विधानसभा काम करेगी। हालांकि विधानसभा के अध्यक्ष ने यह कहा है कि अभी एकदम से 100% काम जो है वो पेपरलेस का नहीं किया जाएगा। अभी 50% काम जो है वो 50% काम जो वो पेपरलेस किया जाएगा, जो कि विधायकों को एक साथ कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कुछ जरूरी जो कागजात है वो उनको जो विधायी कार्य है वो कागज के तौर पे भी उनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। लेकिन पूरा डाटा जो है वो उनके सामने जो इंस्टॉल किए गए हैं टैबलेट, उसके ऊपर उनको उपलब्ध रहेगा। यूजर नाम के साथ, पासवर्ड के साथ वो अपना डैशबोर्ड खोल सकेंगे और उसके बाद पूरी जो विधायी कार्यवाही चलेगी मानसून सत्र में, वो पूरी विधायी कार्यवाही जो वो डिजिटलाइज मोड में रहेगी। लेकिन इसके बावजूद कागज पत्र जो है वो अभी कुछ संख्या में कागज पत्र जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। चूंकि विधायक जो है उनको कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कुछ कागजी कार्रवाई को भी जारी फिलहाल रखा जाएगा, लेकिन विधानसभा को पूरी तरह से पूरी तरह से पेपरलेस करने की तैयारी इस वक्त हरियाणा का हो रही है और तैयारी कई दिनों से चल रही थी, करीब पूरी हो चुकी है। पवन सिवर, बड़ा ऐतिहासिक ये विधानसभा सत्र है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा के जो मौजूदा सदन के सदस्य हैं उन सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। चूंकि जो हमारा जिसे एक तरह से लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, चाहे वो विधायी सदन है, चाहे फिर देश का लोकसभा का सदन है, वहां पर जहां पर आपके प्रदेश के लिए नीतियां बनती है, कानून बनते हैं और आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष में वो और विपक्ष में जो है सदस्य सब बैठ के आपकी प्रदेश के लोगों की चिंता करते हैं और उस सदन की जो गरिमा है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में इसका डिजिटलाइज होना पूरे प्रदेश के लिए जो है वो गौरव की बात है और
ये हरियाणा विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो करीब 1.5 साल पहले प्रयास शुरू किया गया था, वो प्रयास अब 17 महीने की मेहनत के बाद जो है वो सफल हो चुका है। और जो सपना देखा गया था विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से, वो अब हकीकत में बदल चुका है। 8 तारीख को जब हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा तो पूरी तरह से हरियाणा विधानसभा के सदन की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने थोड़ी देर पहले जनता टीवी से खास बातचीत भी की है और सदन की पूरी जो कार्यवाही है वो किस रूप में रहने वाली है, कैसे टैबलेट का इस्तेमाल विधायक कर सकेंगे, उनकी मदद के लिए असिस्टेंट उनके साथ कैसे काम कर सकेंगे, और ये जो टैबलेट असेंबल किए गए इसके साथ साथ और भी कुछ डिजिटल जो विधानसभा हुई उसमें बदलाव किए गए हैं। पहले हरियाणा की विधानसभा में जो एक डेस्क है उसके ऊपर 2 सदस्य बैठते थे, वो 2 सदस्य एक ही माइक का इस्तेमाल करते थे। चूंकि ऑडियो माइक एक रहता था दोनों के बीच में, तो इसको लेकर कई बार नाराजगी रहती थी सदस्यों की कि आवाज नहीं जा रही है और माइक जो है वो बहुत ज्यादा नीचे है, उनको खड़े होकर जब बोलना पड़ता है तो उनकी ऑडियो आगे नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह की जो तमाम तकनीकी जो खामियां थी उनको भी दुरुस्त किया गया है। एक डेस्क पर अब 2 ऑडियो माइक लगाए गए हैं, उनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, कोई सदस्य अपनी सुविधा अनुसार उसको बढ़ा और घटा सकेगा। तो ये जो है वो काफी बदलाव हुए हैं और इस बार का हरियाणा विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है उसकी बदली हुई तस्वीर सभी के कई मायनों में इस बार का मॉनसून सत्र काफी कुछ ऐतिहासिक दिखाई दे रहा। हालांकि विपक्ष के पास मुद्दे भी काफी है, लेकिन ई विधानसभा सत्र होने जा रहा है, इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रहा है, तो बहुत ही ये ऐतिहासिक पल है। लेकिन इसके बराबर में जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, पहला ई विधानसभा राज्य वो था, लेकिन हरियाणा को काफी वक्त लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ऐतिहासिक पल है, ये विधानसभा को ई करने के लिए पेपरलेस विधानसभा होगी और इसमें काम इस दिशा में लगभग पूरा हो चुका है। ये जो ई विधानसभा बनाने का काम चल रहा है, लगभग 15 विधानसभाओं ने MOU साइन किया है, लेकिन उसमें से 3 विधानसभाएं जो हैं वो अपना कार्य शुरू कर पाई, लेकिन उनमें भी जो हम पूरी तरह से जो ई विधानसभा का काम है वो हमारी विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। कुछ लोगों ने शुरू किया है, 5-5, 6-6 साल हो गए, 7 साल 8 साल भी हो गए, लेकिन अभी तक भी वो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड नहीं है। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जल्दी ही हम इसको पूरी तरह से ई विधानसभा जो है वो बनाएंगे। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की टीम ने आकर के दिया था और उसके पश्चात लगातार, चाहे वो हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे नोडल ऑफिसर हैं, चाहे विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी हैं, निरंतर विधानसभा के अंदर किस प्रकार से ई विधानसभा हो उसके लिए वो ट्रेनिंग करते रहे। अभी 8 तारीख को ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी इस ई विधानसभा की शुरुआत करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है कि जो पिछले 50 साल की जो हमारी विधानसभा की कार्रवाई रही है, चाहे विधानसभा के अंदर प्रश्न हो, चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन हो या डिबेट हो, इस सारी कार्रवाई को हम डिजिटलाइज कराने जा रहे हैं। सारी की सारी जो कार्रवाई है वो डिजिटल होगी और डिजिटल होने के पश्चात तब मैं समझूंगा कि पूरी तरह से हमारी विधानसभा जो है वो डिजिटलाइज हो गई है। क्योंकि जब हम एक क्लिक के ऊपर कोई भी प्रश्न जो हमारे मन के अंदर है या पिछला कोई 10 साल का या 15 साल का कोई प्रश्न है उसको ढूंढना चाहते हैं, तो हमारे पास जब ई लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी के अंदर वो सारा डाटा होगा तो हम उससे वहां से ले सकेंगे। 8 अगस्त से विधानसभा की शुरुआत होगी और इसमें ई विधानसभा सत्र चलेगा।